प्रश्नावली 10.1 का क्वेश्चन नंबर जो है हम करेंगे 10.1 का जितना भी क्वेश्चन आंसर वो सारा क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन करने से पहले कुछ बात को आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा, नहीं तो जो है क्वेश्चन बनेगा नहीं। तो पहले ये बात जो है कि थोड़ा जान लीजिए। क्वेश्चन मतलब कि 1 नंबर बात में आपको जानना है, वृत्त का स्पर्श रेखा किसे कहते हैं? तो वैसा रेखा जो वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करता है यानी कि टच करता है उसे हम स्पर्श रेखा कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक वृत्त है, इस वृत्त पे ये हमारा एक स्पर्श रेखा खींचा गया है जो कि एक बिंदु पे यहाँ पे स्पर्श कर रहा है। ठीक है, अगर आपसे आगे में क्वेश्चन पूछे कि स्पर्श रेखा जो है वृत्त को कितने बिंदु पे स्पर्श करती है या फिर छूती है या टच करती है, तो बताइएगा एक बिंदु। चलिए, तो अब यहाँ पे पूछेगा कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो यहाँ पे एक वृत्त पे बहुत सारी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। वैसे तो हमारे यहाँ चित्र में सिर्फ 3 ही स्पर्श रेखा खींचा गया है, लेकिन मैं आपको जो है कि किताब का एक चित्र दिखा रहा हूँ। इसमें देखिए कितने सारा जो है कि स्पर्श रेखा खींचा गया है। एक ही बिंदु पे बहुत सारे स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। अभी चाहिएगा तो आप जो है कि यहाँ पे और भी स्पर्श रेखा जो है कि खींच सकते हैं, समझ गए? तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि अनेकों जो है कि एक वृत्त पे कितनी स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, तो बहुत सारा खींचा जा सकता है। 3 नंबर में अगर पूछे किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितनी बिंदु पर स्पर्श करती है? अभी तुरंत हम आपको बताए थे कि केवल एक बिंदु पर ही स्पर्श रेखा जो है कि छूती है, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। इसके बाद और जो है कि और थोड़ा बातें जान लीजिए। फिर कहता है प्रतिच्छेदी रेखा या छेदक रेखा किसे कहते हैं? वैसा रेखा जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है उसे प्रतिच्छेदी रेखा या फिर प्रतिच्छेद रेखा कहते हैं। यहाँ पे हमारा एक चित्र है जो कि वृत्त का बना हुआ है, इसमें भी ये हमारा जो है कि रेखा है जो कि हमको 2 बिंदु पे यहाँ पे टच मतलब कि काटती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। इस रेखा को हम प्रतिच्छेदी रेखा बोलेंगे, इसे हम स्पर्श रेखा नहीं बोल सकते। ठीक है, इसके बाद 5 नंबर में चलते हैं। एक वृत्त की कितनी प्रतिच्छेदी रेखा हो सकती है? तो एक वृत्त का जो प्रतिच्छेदी रेखा है वो भी अनेक हो सकता है। आपका जो स्पर्श रेखा था ये भी अनेक हो सकता है, और ये जो आपका यहाँ पे प्रतिच्छेदी रेखा है ये भी वृत्त पे अनेक हो सकता है, समझ गए? 6 नंबर में है, एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखा हो सकता है? स्पर्श समांतर रेखा मतलब ये जो हमने एक पहली वाली जो स्पर्श रेखा ऊपर में खींचा, इसी के समांतर दूसरा नीचे में स्पर्श रेखा खींचना है मुझे। और रेखा का मतलब ये होता है कि ये जो तीर का निशान आप दोनों साइड देख रहे हैं, इसका मतलब है कि इसको इस साइड बढ़ाइए या फिर इस साइड बढ़ाइए। कहने का मतलब ये दोनों साइड रेखा का जो है कि ये चिन्ह बढ़ता है, तो ऊपर में भी बढ़ेगा। कहने का मतलब ऐसा रेखा खींचना है जिसको हम आगे पीछे कहीं पर भी बढ़ाए दोनों रेखा को तो आपस में काटे नहीं। तो इस तरह का सिर्फ 2 ही समांतर रेखा खींचा जा सकता है एक वृत्त पे, क्योंकि अगर आप तीसरा खींचेगा तो काट देगा, चौथा भी खींचेगा तो काट देगा, समझ गए? इसलिए सिर्फ 2 ही जो है कि स्पर्श समांतर रेखा खींची जा सकती है एक वृत्त पर। इसके बाद 7 नंबर देख लेते हैं। 7 नंबर में कहता है स्पर्श बिंदु किसे कहते हैं? तो वृत्त और स्पर्श रेखा की उभयनिष्ठ बिंदु को ही स्पर्श बिंदु कहते हैं। स्पर्श बिंदु किसे कहेंगे? जैसे हमारा ये वृत्त है, यहाँ पे हमारा जो है कि एक स्पर्श रेखा खींचा गया है, यहाँ पे आपको एक बिंदा दिख रहा होगा, इसी बिंदा को हम स्पर्श बिंदु कहते हैं। ये बिंदु जो है किसका किसका है? तो ये आपका वृत्त का भी है और स्पर्श रेखा दोनों का जो है कि ये बिंदा है, तो उभयनिष्ठ बिंदा हो गया। जब एक चीज किसी 2 लोगों का होता है तो वो उभयनिष्ठ कहलाता है। जैसे ये बिंदु जो है वृत्त का भी है और ये स्पर्श रेखा का भी है। अब चलिए हम क्वेश्चन कर लेते हैं 10.1 का जितना भी क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, प्रश्नावली 10.1 में कहता है एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है? तो अभी तुरंत हम लोगों ने जाना कि एक वृत्त पे जो है अनेकों स्पर्श रेखा हो सकता है, तो यहाँ पे हम इसका जो आंसर लिखेंगे वो अनेक लिख देंगे, इसका आंसर अनेक होगा। इसके बाद कहता है कि रिक्त स्थानों का पूर्ति कीजिए। 1 नंबर में कहता है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, मतलब कितना बिंदु पे प्रतिच्छेद करता है? तो सिर्फ एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करता है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखें, वृत्त को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो अभी तुरंत हम लोग पढ़े थे कि 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा या फिर प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं, तो यहाँ पे दोनों हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा जगह है तो हम यहाँ पे सिर्फ छेदक ही लिख देते हैं। वैसे आप यहाँ पे दोनों चीज लिख सकते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा या फिर छेदक रेखा। ठीक है, फिर तीसरा में आपको लिखना है एक वृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। तो एक वृत्त पे जो समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है सिर्फ 2 हो सकता है, और आपको हम चित्र भी दिखाए थे। और चौथा में वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं उभयनिष्ठ बिंदु कहते हैं या फिर स्पर्श बिंदु कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। तो यहाँ पे हम स्पर्श बिंदु लिख देंगे, स्पर्श बिंदु। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ
केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, तो PQ का लंबाई क्या होगा। तो चलिए इनको हल कर लेते हैं। सबसे पहले आपको एक जो है कि चित्र बनाना पड़ेगा समझ करके। पहले क्या कहा कि एक वृत्त है, तो पहले हम यहाँ पे एक वृत्त का जो है चित्र ड्रॉ करेंगे। तो हमने यहाँ पे एक वृत्त का चित्र ड्रॉ कर लिया है। इसके बाद जो है कहता है इनका जो त्रिज्या दिया गया है इस वृत्त का वो 5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो मान लेते हैं इसका त्रिज्या जो है हमको 5 सेंटीमीटर दिया। कितना सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर हो गया। इसके बाद कहता है क्वेश्चन में ही बिंदु P स्पर्श है, स्पर्श बिंदु PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा है। तो क्या कहा कि P यहाँ पे जो है स्पर्श बिंदु है, इसका ये P है, ठीक है। ये स्पर्श बिंदु हम इसी जगह से एक स्पर्श रेखा गुजारेंगे, तो ये हमारा P स्पर्श बिंदु है। चलिए यहाँ से गुजार लेते हैं एक स्पर्श रेखा। ये हमारा गुजर गया स्पर्श रेखा। और ये स्पर्श रेखा का नाम क्या है? PQ है। तो हम यहाँ पे P और इस जगह पे Q लिख देते हैं। फिर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 सेंटीमीटर। कहता है कि ये जो हमारा केंद्र है इनका नाम O है, इस केंद्र O से ऐसा इस प्रकार मिलता है इस Q से, ठीक है। इस प्रकार ये Q से मिलता है ऐसे करके, और इनका लंबाई भी दे दिया है, वो दिया है हमको 12 सेंटीमीटर। और एक बात याद रखिएगा आप लोग, जहां से ये स्पर्श रेखा गुजरता है किसी वृत्त से, तो ये वृत्त का जो ये त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा, इन दोनों का जिस जगह मिलता है ना उस जगह पे 90 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का। ये भी याद रखिएगा, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि स्पर्श रेखा जो है वृत्त को कितने डिग्री पर जो है कि स्पर्श करती है या टच करती है। तो बताइएगा 90 डिग्री पे, समझ गए। और आपको पता है कि 90 डिग्री के आगे वाला जो भुजा होता है वो कर्ण कहलाता है। कर्ण को ऐसे सूचित करते हैं, तो यहाँ पे कर्ण का मान दे दिया आपको 12 सेंटीमीटर और यह त्रिज्या का मान 5 सेंटीमीटर हो गया। तो कहता है कि ये जो हम नीचे में जो स्पर्श रेखा खींचे हैं, इस स्पर्श रेखा का PQ का लंबाई ज्ञात करना है। तो हम चलिए इसका PQ का लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए ये 90 डिग्री का आगे वाला तो हमारा H हो गया, और हमको इन दोनों का दूरी ज्ञात करना है। अगर ये कर्ण हो गया तो ये वाला मान लिया जाए कि लंब और नीचे वाला आधार हो जाएगा ऐसे करके। तो आपको एक सूत्र मालूम होगा ऐसे करके। अगर हम इसे मान लिया जाए कि लंब मान लेते हैं और ये तो हम इसको आधार मान लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा एक सूत्र लगेगा। वो सूत्र कहाँ से लगेगा? तो वो पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा एक सूत्र दिया गया है ऐसे करके। आपको पता होगा कि कर्ण स्क्वायर बराबर जो सूत्र होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर करके सूत्र होता है, उसी सूत्र से ये निकलेगा। चलिए तो हम उसको यहाँ पे जो है कि हमको आधार निकालना है, तो आधार पे हम ऐसे लिख देंगे सूत्र, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर घटाओ लंब स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, आधार हमारा कौन है? B है, तो B पे स्क्वायर हो जाएगा। कर्ण हमारा H है तो H पे स्क्वायर हो जाएगा। घटा का चिन्ह दीजिए। लंब हमारा यहाँ पे P है तो P पे स्क्वायर हो जाएगा। और ये जो आप देख रहे हैं ये स्क्वायर B पे, ये उस साइड जाएगा तो ये हमारा रूट बन जाएगा। और ये जो H स्क्वायर है माइनस P स्क्वायर ये तो रहेगा ही, इसके ऊपर ही रूट आ जाएगा ऐसे करके। और ये आप सूत्र भी पढ़े होंगे, अगर त्रिकोणमिति में पढ़े होंगे तो आधार बराबर सूत्र होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर ऐसे करके। तो अब यहाँ पे मान बैठा देते हैं। कर्ण का मान कितना दिया है? 12 दिया है और लंब का मान 5 दिया है। तो यहाँ पे आपको 12 पे स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 5 पे स्क्वायर हो जाएगा जो कि आपका लंब दिया गया है। यहाँ पे 12 गुना 12 हो जाएगा 144 और 5 गुना 5 हो जाएगा 25। अब जब 144 में से आप 25 को घटाइएगा तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 119। यही आपका जो है आंसर हो जाएगा PQ का दूरी। तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं, अतः PQ की दूरी बराबर 119 सेंटीमीटर। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है एक वृत्त खींचिए और दो एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखा खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। तो कहता क्या है हमको कि एक पहले वृत्त बनाइए। तो चलिए हम पहले यहाँ पे वृत्त बना लेते हैं। पहले ये लीजिए हम वृत्त बना रहे हैं। लीजिए हमने यहाँ पे एक वृत्त बना दिया। इसमें कहता है कि एक दो ठो रेखा खींचना है। ऐसा खींचना है कि एक हमारा स्पर्श रेखा हो और दूसरा छेदक रेखा। तो खींच के दिखा देते हैं। ये हमने ये खींच दिया आपका स्पर्श रेखा, क्योंकि ये हमारा एक बिंदु पे स्पर्श कर रहा है इसलिए। फिर कहता है कि और एक तो छेदक रेखा भी खींच के दिखाइए। तो चलिए छेदक रेखा भी खींच के दिखा देते हैं। छेदक रेखा किसे कहते हैं? जो दो वृत्त को जो है कि दो बिंदु पे काटता है। तो एक बिंदु यहाँ पे काट दिया, दूसरा यहाँ पे काट दिया, तो ये हो गया हमारा
छेदक रेखा। आप चाहें तो यहाँ पे नाम भी दे सकते हैं, छेदक रेखा। यहाँ पे इसको ऐसे जो है निशान देके बता सकते हैं, ये हो गया हमारा छेदक रेखा और नीचे हो गया हमारा स्पर्श रेखा। यहाँ तक कीजिएगा तो ये क्वेश्चन बन जाएगा आपका।